हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 25। और आज का टॉपिक है आपका मोटिवेशन, जो कि चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग से है। और ये चैप्टर आपका कंटिन्यूशन में चल रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने डायरेक्टिंग के बारे में हमने क्लास नंबर 24 में डिस्कस किया था, उसके एलिमेंट्स के बारे में कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 25, इसमें हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो काम करते समय वो कुछ बातों को लेकर, चाहे वो उसकी पर्सनल बातें हों, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या ऑर्गेनाइजेशन में काम का बर्डन हो, या मालिक के काम का प्रेशर हो, या किसी भी कोई भी उसके सुपीरियर से उसको ज़्यादा टास्क मिले हों, या मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में उसको सैलरी का कोई इशू हो, बोनस का कोई इशू हो, या ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम के बदले में अप्रिसिएशन ना मिला हो। कोई भी वजह हो जिस वजह से वो अपने उसका काम में मन नहीं लग रहा है, या वो काम नहीं कर पा रहा है, या वो निराश है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम करते वक्त परेशान रहता है तो इसका मतलब होता है डीमोटिवेटेड। डीमोटिवेटेड का मतलब उसका काम में मन नहीं है। ही हैज़ नॉट अ पैशन टू डू द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क। तो जो उसके डिज़ायर्ड गोल हैं, जो वो अचीव करना चाहता है, वो डिज़ायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाता है जो वो करना चाहता है। जो जो उसको टास्क मिला है उसको अचीव करना चाहता है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। तो डीमोटिवेटेड होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसके लिए एक सुपीरियर की ये ड्यूटी बनती है, एक मैनेजर की ये ड्यूटी बनती है कि जब भी उसे अपने काम करने वाले, अपने अंडर में जो सबऑर्डिनेट हैं, एम्प्लॉई हैं, काम करने वाले, जब भी उसको डीमोटिवेटेड लगे तो उन्हें उसे मोटिवेट करना चाहिए। तो मोटिवेशन बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, जिन स्टेप्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, सामने वाले को जो डीमोटिवेटेड है। अब डीमोटिवेटेड हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो, या हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ भी हो सकते हैं। हो सकता है सारे के सारे एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई जो है वो मैनेजर से परेशान है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल और पीपल्स टू एक्शन टू एकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है मोटिवेशन, जिसके ज़रिए हम सामने वाले व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो एक्शन ले, और वो एक्शन इस तरीके से ले कि वो अपने डिज़ायर्ड गोल को पूरा कर पाए, एकम्प्लिश कर पाए। डिज़ायर्ड गोल में दो चीज़ें आती हैं, एक तो पर्सनल गोल्स और एक ऑर्गेनाइजेशन गोल। पर्सनल गोल का मतलब होता है कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने काम को अच्छे से पूरा करके लाइफ में आगे ग्रोथ करे। ऑर्गेनाइजेशन गोल का मतलब होता है कि वो समय पर काम को पूरा करे ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो। तो डिज़ायर्ड गोल में हमारे पर्सनल और हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल आते हैं। तो मोटिवेशन के ज़रिए क्या होता है कि एक इंसान के अंदर एनर्जी आ जाती है कि वो एक्शन लेने लगता है और काम को पूरा करने लगता है। मोटिवेशन से जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं वो हैं मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। ये थोड़े 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो मोटिवेशन में हमें समझने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है एक इनर स्टेट, जो हमें एक अंदर की एक फीलिंग्स होती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं काम के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं काम के दौरान मैं बहुत खुश हूँ मैनेजर से, मुझे समय पर सैलरी मिल रही है, मुझे अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, मुझे काम का बर्डन भी ज़्यादा नहीं है, और मैं अपने काम के लिए अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। तो अंदर से एक फ़ीलिंग आती है, और अंदर से उस फीलिंग की वजह से हम एनर्जी से काम करते हैं, एक्टिवेट होकर काम करते हैं, और हमारा ध्यान पूरा काम की डायरेक्शन में ही होता है और हमें काम को पूरा करना होता है। तो मोटिव जो होता है वो एक अंदर की एक फीलिंग्स होती है, एक अंदर से मिलने वाली एक एनर्जी होती है हर इंसान की, जो उसे काम के लिए प्रेरित करती है, जिसे हम बोलते हैं मोटिव, ठीक है। तो मोटिव की वजह से ही हर इंसान काम के लिए ही, जो उसका काम होता है उसके लिए वो डायरेक्टेड रहता है, और वो डायरेक्शन में ही काम करता है। अगला है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कोई डीमोटिवेटेड होता है। अगर कोई निराश है तो हम मोटिवेशन का सहारा लेंगे। अगर ऑलरेडी कोई मोटिवेटेड है, अगर कोई इंसान अच्छे से काम कर रहा है, निराश नहीं है, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कोई सामने वाला लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, या निराश है, उसका मन नहीं लग रहा है। मोटिवेटर्स होता है, अगला है आपका मोटिवेटर। मोटिवेटर्स का मतलब है कि वो तरीका, जिस तरीके से आप उसे मोटिवेट करते हो। अब मान लीजिए कि कोई काम को लेकर परेशान है, उसको काम का बर्डन ज़्यादा है, तो आपने उसके काम को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, हल्का कर दिया काम को, उसकी एक्टिविटीज़, उसका जो टास्क है वो कम कर दिया। तो ये हो गया आपका। अगर मान लीजिए वो अपनी सैलरी को लेकर परेशान है कि उसका सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, या उसको बोनस को लेकर परेशान है कि भाई उसको बोनस नहीं दिया गया, उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा गया, परफॉर्मेंस को देखकर उसको बोनस नहीं मिला, या सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिला, या और एम्प्लॉयज़ की तरह
उसे कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली आप उसे कैसे मोटिवेट करते हो वो मोटिवेटर्स पे डिपेंड करता है। तो मोटिवेटर्स क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू यूज़ टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब जो मोटिवेटर्स होते हैं जो हमारे, वो दो तरह के होते हैं, या तो वो इंसेंटिव होंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव होंगे, या वो नॉन इंसेंटिव्स होंगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। तो ये तो हो गए मोटिवेशंस में आने वाले कुछ टर्म्स, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। अब हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है अनसेटिस्फाइड नीड से। जब किसी भी एम्प्लॉय की जो नीड्स होंगी, जो उसका इनर स्टेट होगा, जब वो एनर्जेटिक नहीं होगा, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ कमी है उसके मन में। किसी इंसान के अगर मन में कोई कमी होती है तो उसका मतलब होता है कि कोई ना कोई नीड, कोई ना कोई ज़रूरत ऐसी है जो उसकी अनसेटिस्फाइड है। तो यहाँ से मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेशन में मोटिवेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाले की नीड कौन सी अनसेटिस्फाइड है। पहले हमें उसको पहचानना चाहिए। तो एक इंसान की जब अनसेटिस्फाइड नीड होती है ना, तो उस अनसेटिस्फाइड नीड से वो क्या होता है, इंसान टेंशन में आ जाता है। फिर टेंशन में आने के बाद वो क्या करता है, उस नीड को पूरा करने के लिए चलने लगता है। वो कैसे ना कैसे तो नीड को पूरा करेगा ही करेगा। अब जैसे मान लीजिए 20-25 दिन हो चुके हैं, किसी एम्प्लॉय की सैलरी उसके अकाउंट में नहीं आई, तो वो क्या हुआ, सैलरी ना आने की वजह से वो अनसेटिस्फाइड नीड महसूस कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहा है। उसके दिमाग में टेंशन आ गई कि भाई घर के खर्चे होने वाले हैं, सैलरी अभी तक आई नहीं है। तो ड्राइव्स कहता है, ड्राइव्स का मतलब होता है फोर्स, जो आपको पावर देती है कि अपनी टेंशन को दूर अब कैसे किया जाए, उसके लिए चला जाए। ड्राइव्स हमें चलाती है, मतलब ड्राइव्स करना होता है चलना, अपनी टेंशन को दूर करना। तो टेंशन को दूर करने के लिए वो क्या करता है, सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर का मतलब होता है वो ढूंढता है, जगह जगह इधर उधर जाता है, टेंशन को दूर करने का ज़रिया ढूंढता है, कैसे दूर हो। अब जैसे सैलरी नहीं मिली तो वो मैनेजर के पास गया, मालिक के पास गया, HR डिपार्टमेंट के पास गया। जैसे ही मैनेजर को पता चलता है कि वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए इधर उधर भाग रहा है, तो मैनेजर क्या करता है, उसकी नीड को पहचान कर उसकी नीड को सेटिस्फाई करता है, उसे सैलरी दिलवा देता है, जिससे उसका क्या होता है, टेंशन कम हो जाती है और उसका काम में इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, उसकी काम में मन लगता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो मोटिवेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है अनसेटिस्फाइड नीड से। फिर उसके बाद टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन को दूर करने के लिए वो ड्राइव्स करता है, मतलब चलने लगता है। फिर वो अपनी टेंशन को दूर करने के लिए जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि कैसे पूरा करे। फिर मैनेजर उसकी नीड को सेटिस्फाई करता है और उसकी टेंशन कम हो जाती है एम्प्लॉय की, और अपने काम में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे हम मोटिवेशन प्रोसेस को। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। गोलू इज़ वेरी हंग्री सिंस ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। गोलू को सुबह से कुछ नाश्ता नहीं मिला, ही डिड नॉट हैव, उसने नाश्ता नहीं लिया सुबह से, तो ये हो गई उसकी अनसेटिस्फाइड नीड। बाय 2 PM ही बिकेम रेस्टलेस। 2 बजे तक वो बिल्कुल रेस्टलेस हो गया, बिल्कुल थक गया कि उसको खाना नहीं मिला, दैट इज़ कॉल्ड टेंशन। एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड इन सर्च ऑफ अ होटल फॉर स्नैक्स एंड मील। और वो स्नैक्स और मील को खाने के लिए इधर उधर सड़क पर इधर उधर जाने लगा, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव्स। After walking for about 1 kilometer, he could find a hotel where roti and dal was available for 100 rupees. That is called search behavior. उसके बाद है since he had only 200 rupees in his pocket, he paid rupees 100 and had a satisfying meal. उसने 100 रुपीज़ दे के, 200 रुपये उसकी जेब में थे और 100 रुपीज़ दे के उसने क्या किया, मील लेके अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। That is called satisfied need. After taking a meal, he felt that he had regained energy. जब उसको रोटी खाने के बाद एनर्जी मिल गई, दैट इट मीन्स कि उसकी टेंशन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, एंड ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग हिज परफॉर्मेंस। तो ये था आपका मोटिवेशन प्रोसेस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.